अस्सलाम वालेकुम। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ का आज डिसाइडर खेला जाना था, फाइनल खेला जाना था। और आज जो है वो इंडिया ने पहले खेलते हुए 165 रन बनाए 20 ओवर में 9 खिलाड़ियों के नुकसान में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रन बनाए वो सूर्या कुमार यादव के 61 रन 45 बॉलों पर शामिल थे। और दूसरे हाईएस्ट स्कोरर थे तिलक वर्मा, जिनने 27 रन बनाए और 18 बॉलों पे। इसके अलावा इंडिया की तरफ से जो उनके टॉप स्कोरर रहे वो थे हार्दिक पांड्या, जिनने 14 रन बनाए 18 बॉलों में, और इन 14 रन में एक छक्का भी शामिल है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के कप्तान ने कितनी बुरी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई और कितना जो है वो टुक 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 जो है वो इनिंग खेली है। इसके अलावा संजू सैमसन जो है वो 9 बॉल पर 13 रन बना सके। तो 2 खिलाड़ियों के अलावा कोई जो है वो 20+ रन भी नहीं बना पाया। और फाइनली जो है वो वेस्ट इंडीज ने ये सीरीज 3-2 से जो है वो जीत लिया और इंडिया को इब्रतनाक शिकस्त हुई है। इससे ज्यादा जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम की मट्टी प्लीत नहीं हो सकती जितनी जो है वो वेस्ट इंडीज ने किया। क्योंकि कोई और अच्छी टीम होती तो फिर यकीनन आप कह सकते हैं चलें जी दोनों टीम्स खेलने के लिए आई हैं, दोनों टीम्स अच्छी हैं, लेकिन जो है वो वेस्ट इंडीज की वो टीम है जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी हल्के खेल पेश करने वाली टीम के खिलाफ भी इंडिया के टॉप खिलाड़ी, और ये ऑलमोस्ट जो है ये वही खिलाड़ी हैं जो 2000 अनटिल एंड अनलेस जो है वो कोई 1-2 चेंजिंग नहीं कर दी जाती। तो इंडिया की यही टीम जो है वो 2024 में टी20 जो है वो खेलेगी और टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी। तो ये भी इंडिया वाले नहीं कह सकते कि हमारी फुल फ्लैट टीम नहीं थी। हम इंडिया की बैटिंग यही रहेगी, ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है वो यही रहेगी। और इंडिया के लिए एक ये बहुत बड़ा धचका है कि उनको वेस्ट इंडीज ने जो है वो 3-2 से हरा दिया। पहले 2 मैच जो है वो वेस्ट इंडीज जीती थी, तीसरा और चौथा जो है वो इंडिया जीत गई थी, और 5वां मैच आज फिर जो है वो वेस्ट इंडीज ने जीत लिया। और सूर्या कुमार यादव ने जैसा तीसरे मैच में सूर्या कुमार यादव ने अपनी कमाल की परफॉर्मेंस की बदौलत 83 रन की बदौलत इंडिया को उनकी बैटिंग लाइन को 2 विकेट जब अर्ली ऑन गिर गई थी तो उसके बाद संभाला था और इंडिया को जीतने में बड़ी मदद की थी। और चौथे मैच में जो है वो यशवी जायसवाल ने जो है वो बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया जीत गया। लेकिन आज फिर जो है वो इंडिया की बैटिंग लाइन एक दफा फिर जो है वो फ्लॉप साबित हुई। शुभमन गिल जो है वो बिल्कुल ऑफ द कलर दिख रहे हैं, हार्दिक पांड्या जो है वो बिल्कुल ऑफ द कलर दिख रहे हैं, उनकी कैप्टनसी में बड़े फ्लॉज नजर आ रहे हैं, वो बड़े शोहे नजर आ रहे हैं। बस ये हमें वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो टफ टाइम दे, ये करे वो करे, बस वो जो है ना कि कैमरे के सामने जो है वो ये बंदा हार्दिक पांड्या जो है वो पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि मैंने करना है तो क्या करना है। जब जो है वो अगर मार पड़ने आज 1 ओवर कराया उसी में मार पड़ गई तो जो आपने जो है हार्दिक पांड्या ने उसके बाद बॉलिंग नहीं की। तो जब कप्तान जो है वो इतनी डिफेंसिव सोच रखेगा कि मुझे अगर 1 ओवर में मार पड़ गई है तो फिर मैंने उसके बाद बॉलिंग नहीं करनी, तो फिर आप सारी टीम को तो वैसे ही आपने नीचे लगा दिया, आपने सबको पैगाम दे दिया कि आपका कप्तान हार चुका है, वो दिल हार गया है, वो मैच जो है वो हार चुका है, तो आप भी जो है वो चुप करके मैच हार जो, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और इंडिया जो है वो मैच हार गया है। इस सीरीज में जो है वो इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो सही से एक्सपोज हुई है। चले तिलक वर्मा, यशवी जायसवाल और जो है वो सूर्या कुमार यादव को आप जो है वो क्रेडिट दे सकते हैं, इनने जो है वो इनिंग्स अच्छी खेली हैं। जायसवाल ने पिछले जो मैच में अच्छी इनिंग खेली थी, सूर्या कुमार यादव ने 2 मैचेस में अच्छी इनिंग खेली है, इसमें और तीसरे में। और तिलक वर्मा एक वाहिद बैट्समैन था जिसने जो है वो थ्रू आउट ये जो सीरीज खेली है वो बंदा पहले मैच से जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है और अच्छे खासे रन बना रहा है। और उसका एक्सपीरियंस तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह का वो खेल रहा है लग रहा है कि इंडिया की जो युवराज सिंह की वो मिडिल ऑर्डर में जो इंडिया को कमी खलकती थी ना, वो जो है वो तिलक वर्मा पूरी करने वाला है। और मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि तिलक वर्मा जो है वो युवराज सिंह बहुत जो है उन्होंने इंडिया के लिए फतुहात हासिल किया और इंडिया का एक मायनाज खिलाड़ी रहा है और मेरे ख्याल से मोस्ट अंडररेटेड जो है वो प्लेयर रहा है जिस तरह का वो ऑलराउंडर था। तो तिलक वर्मा भी जो है वो बॉलिंग तो कर लेते हैं लेकिन उस तरह की बॉलिंग नहीं करते जितने युवराज सिंह जो थे वो जितने अच्छे बॉलर थे। बहरहाल ये जो मिडिल ऑर्डर में इंडिया को मसला आ रहा था और चौथे नंबर का मसला आ रहा था, तो तिलक वर्मा जो है वो उस चीज़ को वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी जो है वो उस मसले को हल कर सकते हैं। वो इंडिया को जो चौथे नंबर का मसला था उनको समझ नहीं आती आ रही कि चौथे नंबर पे हम किस बैट्समैन को खिलाएं, तो तिलक वर्मा जो है वो उस जो शॉर्टेज है उसको पूरी कर सकता है, खला को पूरा कर सकता है। और इंडिया की तरफ से अगर एक वाहिद जो है वो अगर आपने देखना है कोई वाहिद अच्छी चीज हुई है, बल्कि 2 कह लें, एक तिलक वर्मा और यशवी जायसवाल। इसके अलावा इंडिया ने जो वेस्ट इंडीज के साथ खेली है बिल्कुल एवरेज क्रिकेट खेली है और उनके बिल्कुल जीतने की कोई इंटेंशन नहीं थी। ऐसे ही लग रहा था कि कोई क्लब की टीम है, कोई यूनिवर्सिटी की टीम है और बिल्कुल टीम में इत्तेफाक नहीं है, हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी कर रहा है, कप्तान जो है वो अपनी मर्जी कर रहा है, वो खुद से शोखा हुआ है, वो कैमरे के सामने जो है वो पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं आती मैंने क्या करना है, टीम को किस तरह लड़ाना है। और उसकी फ्लॉप टीम जो है वो कैप्टनसी थी संजू सैमसन, जिसके बारे में इतनी
भी बात की जाती थी कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन, तो संजू सैमसन को भी अब जो है वो खातिर हाँ उनको मौके मिल गए हैं, लेकिन वो हर बार जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी बैटिंग से जो है वो निराश ही करके गए हैं। उन्हें कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और मेरे ख्याल से संजू सैमसन जो है वो इस सीरीज के बाद शायद उनका फ्यूचर जो है वो बहुत जो है वो डार्क मुझे दिख रहा है इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, क्योंकि इंडिया के पास केएल राहुल जो है वो वापस आ रहे हैं, ईशांत शर्मा जो है वो जो है वो इससे अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, वो भी फ्लॉप हुए हैं इस सीरीज में। ईशांत शर्मा, ईशान किशन सॉरी, वो भी फ्लॉप हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से संजू सैमसन का जो कैरियर है इंडियन क्रिकेट के लिए वो वक्ती तौर पे तो जो है वो मुझे डार्कनेस में दिख रहा है और मुझे संजू सैमसन दूर दूर तक जो है वो इंडियन टीम के लिए नहीं दिख रहे। और मुझे ये अब अंदाजा नहीं है कि वो आयरलैंड के लिए जो इंडिया का स्क्वाड का ऐलान हुआ है, जिसके जो है वो बुमराह कैप्टन अनाउंस हुए, उसमें जो है वो ये अनाउंस हुए हैं या नहीं हुए। अगर उसमें अनाउंस हुए हैं तो फिर उसमें भी अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखाते तो फिर तो बिल्कुल ही संजू सैमसन का आप कह दें कि इनको खुडे लाइन लगा दिया जाएगा। वैसे ही आपको इतनी मुश्किल से मौका मिला और आपको खातिर ख्वाब मौके मिले और आपने फिर भी परफॉर्म नहीं किया, तो मेरे ख्याल से अब जो है वो आप दोबारा ये नहीं कह सकते कि मुझे जो है वो प्रॉपर मौका नहीं दिया गया, मुझे परफॉर्मेंस दिखाने का मौका नहीं दिया गया। और संजू सैमसन भी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बिग जो है वो फ्लॉप जो है वो क्रिकेटर पाए गए। और कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि वो जो है वो फर्स्ट क्लास में या डोमेस्टिक में या जो फ्रेंचाइज लीग्स होती हैं वहां पे जो है वो रन्स के हम बाहर लगा देते हैं, विकेट्स के हम बाहर लगा देते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अलग से प्रेशर होता है, उसका अलग से एक कैलिबर होता है क्रिकेट खेलने का। तो मेरे ख्याल से वो जब उसमें आगे जो है वो फेल हो जाते हैं। तो संजू सैमसन भी जो है वही नाम था। इंडिया की तरफ से जो दो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट जो सीरीज में आए हैं वो आए हैं जो है वो तिलक वर्मा और यशवी जायसवाल, इसके अलावा कोई जो है वो इंडिया के लिए अच्छी चीज सामने नहीं आई। कैप्टनसी को देख लें वो फ्लॉप से फ्लॉप तरीन, संजू सैमसन फ्लॉप से फ्लॉप तरीन, शुभमान गिल जिसको जो नेक्स्ट विराट कोहली कहा जा रहा था वो फ्लॉप से फ्लॉप तरीन, विराट कोहली को आप खिला रहे हैं, रोहित शर्मा को आपने खिलाया नहीं है और आपकी टीम जो है वो इंजरी से जूझ रही है, आपके बॉलर जो है वो इंजरी से जूझ रहे हैं, आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो इंजरी से जूझ रहे हैं, उनकी खास फिटनेस नहीं दिख रही। तो मेरे ख्याल से इंडिया का जो पीक है क्रिकेट का वो गुजर गया। अब इंडिया को दोबारा पीक अपने पकड़ने के लिए जो है वो अब जो है वो थोड़ा वक्त दरकार होगा और ये एशिया कप और वर्ल्ड कप भी मुझे जो है वो इंडिया के हाथों से जाता हुआ दिख रहा है और मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है इंडिया की ये टीम जो है वो एशिया कप या वर्ल्ड कप जो है वो जीत सकती है। गो के इसमें कुछ खिलाड़ी ऐड होने, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया की ये टीम जो है वो एशिया कप ये वाला 2023 का और वर्ल्ड कप जीतने की अहल है। तो आज जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम ने जो 166 का जो उनको टारगेट मिला था जो है वो 117 रन जो है वो उन्हें वेस्ट इंडीज ने बना लिए थे 12.3 ओवर्स में। और वो अगर जो है वो बारिश की उसके बाद जो है वो लाइटनिंग का मसला हो रहा था और बारिश का भी मसला, रेन आ रही थी तो उसकी वजह से मैच को रोक दिया गया। तो अगर डग लुइस मेथड के तहत भी इस मैच का फैसला किया जाता है तो फिर भी वेस्ट इंडीज जो है वो बहुत आगे, उसकी सिर्फ एक विकेट गिरी हुई है और 117 रन उन्होंने बना लिए। निकलस पूरन जो है वो आज जो है वो बड़ी अच्छी उनकी इनिंग की, अभी उनकी 50 तो मुकम्मल नहीं थी, लेकिन ब्रेंडन किंग ने एक दफा फिर जो है वो खुद को प्रूव किया कि वो कितना अच्छा जो है वो ओपनर है और उसने आज जो है वो 50 स्कोर की और छक्का मार के जो है उसने 50 स्कोर की है और जो कि बहुत एक पॉजिटिव साइन है वेस्ट इंडीज के लिए। और वेस्ट इंडीज ये तो जो है वो जो वर्ल्ड कप नहीं खेला रहा है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जो है वो मुझे लग रहा है कि तब तक जो डैरन सैमी जिनने वेस्ट इंडीज़ की टीम को दोबारा खड़ा करने के लिए और उनको दोबारा जो है वो मुतहिद करने के लिए बीड़ा जो उठा रही है, मुझे लगता है कि वो अगले T20 वर्ल्ड कप तक वेस्ट इंडीज़ को दोबारा जो है वो खतरनाक टीम जो है वो बना देंगे और वो वेस्ट इंडीज़ और जो है USA में होना है। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के अगले T20 में जो है वो भरपूर चांसेज है और वो बड़ी बड़ी टीम को जो है वो टफ टाइम देगी। बहरहाल जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने ये सीरीज़ जो है वो ऑलमोस्ट 3-2 से जीत लिया और इंडिया को बहुत बड़ी हार मिली और इंडिया का मीडिया जो है वो इस चीज़ पे रो रहा है, मातम कर रहा है और जो है वो इंडिया की टीम पर लानतें भेज रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को ये कर दो, ये बस IPL के शेर हैं, इनसे बाहर जाके खेला नहीं जाता। जब ये ब्लू जर्सी पहनते हैं, इंडिया की जर्सी पहनते हैं तो इनको सांप सूंघ जाता है, इनके बल्ले जो है वो रन नहीं उगलते, इनके जो बॉलर है इनकी टांगें फूल जाती हैं, इनको पता नहीं चलता कि हमने कहाँ पर बॉलिंग करनी है और कहाँ पर बॉलिंग नहीं करनी। और इंडिया की टीम जो है वो टोटल फ्लॉप टीम जो है वो साबित हो रही है और कोई भी चीज़ जो है वो इंडिया के हाथ में नहीं जा रही। आई होप you enjoyed the video. Next video, stay blessed and stay tuned. Allah Hafiz.